जय श्री कृष्ण। अनादित्वान् निर्गुण परमात्माय अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अध्याय 13 श्लोक 31 व्याख्या। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहाँ भी अनादित्वात् से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से ही रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसीलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। इससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप भी है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यहाँ शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ आपिपद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हर एक चीटी से ब्रह्म पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं, अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीर के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि शरीर के प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। परिशिष्ट भाव। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है, अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो सकता है नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान देने के कारण मनुष्य इसको शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुणत्वात्। पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। गीता इसी अध्याय का 21वां श्लोक। दिखता तो ऐसा ही है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है।
गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के साथ है। गीता 13:23। इसीलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और न करोति न लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। न करोति न लिप्यते, यह साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, यह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत उनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, उनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसीलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, निष्कामता, निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को गीता ने स्मृति प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा 18:73। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, यह विचार किया जाता है। पहले यह विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, ये 4 करण हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता। वाणी 1:4-54। कारण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है। साधकतम करणम। वाणी 1:4-42। इसीलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं, क्योंकि जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन करण है जो लेखक कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है? सत्स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है। वह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है? यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप विनाशी है। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है। न करोति आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत्य है न असत्य है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य में कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। न लिप्यते, असत्य भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विद्यते भावः, असत्य में चेतना भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत्य में है और न असत्य में ही है। सत्य असत्य के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत्य और असत्य का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। कर्ताहमिति मन्यते 3:27। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है, जो कि वास्तव में है नहीं, अब न कर्ता रहता है न भोक्ता रहता है, प्रत्युत एक जिनमें सत रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता रह जाती है। न करोति न लिप्यते पदों का विवेचन भगवान ने आगे 32वें 33वें श्लोक में किया है। ओम तत्सत।